अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जैसे आप सबको पता है कि बेटा हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 2 जो है डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स में बेटा हम लोगों ने इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर लिया था, और उसके साथ हम लोगों ने बेटा इसकी एक्सरसाइज में इसके जो MCQs थे वो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन्स में कर लिए थे। यानी कि अब इसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन है और उसके बाद हमारे जो एक्सरसाइज में MCQs हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्सरसाइज का, वो हमारा कंप्लीट है। तो आज हम चलेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हुआ है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए आए बेटा जल्दी से ओपन करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो जी बेटा पेज है 41, और पेज नंबर 41 पे बेटा हमारे पास है ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमने इनके आंसर करने हैं जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ नोट ऑन बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच एड्स इम्पोर्टेंस टू एनी ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर एनी काइंड ऑफ यूज़र्स, यानी कि बेनिफिट्स लिखने हैं हमने किसके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, जो कि किसकी इम्पोर्टेंस को ऐड करता है, किसी भी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके इम्पोर्टेंस को में ऐड करते हैं। किसके लिए, फॉर एनी काइंड ऑफ यूज़र्स, जिस भी किस्म का मर्जी यूज़र हो उसकी इम्पोर्टेंस हम उसमें ऐड करते हैं। तो चलिए आए बेटा चलते हैं इसके आंसर की तरफ और देखते हैं कि इसका हमारे पास आंसर क्या है। जी बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास पेज नंबर 29 पे है। अब पेज नंबर 29 पे बेटा हमारे पास ये देखें, टॉपिक है मेन एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रेजेंटेशन टूल, यानी कि जो उन्होंने पूछी है उसकी पावर पॉइंट की जो है इम्पोर्टेंस है वो प्रेजेंटेशन टूल में कैसे होती है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। हमसे उन्होंने बेनिफिट पूछी है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ से बनेगा Here are some benefits of the Microsoft PowerPoint which adds importance to any of the presentation for any kind of user। क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना हमारे पास, तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद जो आंसर दे रहे हैं वो हमारे पास ये आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से हम हेयर से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट आगे हम ये लिख देंगे। नंबर 1 पे पॉइंट टू पॉइंट फोकस, यानी कि जो भी पॉइंट होगा उसको हम टू द पॉइंट रख के उसको उस पर डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट हेल्प्स इन ड्राइविंग प्रेजेंटेशन फोकस्ड डिटेल्ड बाय पॉइंटिंग ऑन इम्पोर्टेंट आइडियाज़ आर द पॉइंट्स थ्रू द स्लाइड्स, यानी कि स्लाइड शो हो रही होंगी वहाँ पे हमारे पास, और जो टू द पॉइंट बात होगी हम उसे करते जाएंगे। सेकंड है अट्रैक्टिव विजुअल्स। अब अट्रैक्टिव विजुअल्स का मतलब क्या होगा, मतलब कि जो भी प्रेजेंटेशन होगी हमारी वो इस तरह अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि सामने वाले को और सुनने वाले को उसकी स्टेटमेंट समझ आ सके और अच्छी लगे। फिर है नंबर 3 पे हमारे पास न्यूमरस रिसोर्सेज। न्यूमरस रिसोर्सेज में पावर पॉइंट हैव द न्यूमरस फीचर्स टू ऐड द रेफरेंसेस फ्रॉम इंटरनेट बाय अ सिंगल क्लिक ऑफरिंग ए सीरीज ऑफ क्यूज। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो नंबर जो हमारे पास नंबर रिसोर्सेज होते हैं इसके, वो इस तरह से होते हैं कि कोई भी फीचर होते हैं हमको रेफरेंस के थ्रू उसको उसमें ऐड करते हैं, किससे, इंटरनेट से एक क्लिक के थ्रू। फिर आ जाता है ब्रेकिंग द कम्प्लेक्सिटी। इसमें आप देखेंगे विद द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर गेट्स द चांस टू यूज़ हिज skills to represent in a simpler way and save efforts of users and his own, यानी कि वो इस लिहाज से वो करता है कि जितने भी पेचीदा किस्म के सवालात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो प्रेजेंटेशन को इतना इजी और मौसर बना देते हैं आसान अंदाज में, ताकि वो किसी भी किस्म के यूज़र को समझ आ सके। उसके बाद आ जाएगा हमारा यूज़र ऑनरशिप। पावर पॉइंट गिव अस एन ऑप्शन टू डिजिटल सिग्नेचर टू द प्रेजेंटेशन that will not let any of the users modifying or adding any of the content to presentation without the consent of the यूज़र, यानी कि इसमें उन्होंने बताया कि जो भी ऑनरशिप होती है यूज़र की, वो उनके ऑप्शन डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही सारा कुछ होता है। जब तक वो उसे मॉडिफाई नहीं करते यूज़ करने के लिए, उसको कोई एप्लीकेशन के थ्रू उसको हम कोई कमांड नहीं देते, तो वो सिस्टम यहाँ पे ना तो हम क्लिक कर सकते हैं ना उसको हम ऐड कर सकते हैं। और ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, एक यूज़र पे। क्लियर हो गया बेटा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जैसे जैसे ये मार्क किया हुआ है आप लोगों ने बेटा इसकी हेडिंग के साथ इस तरह इसको मार्क करके कर लेना है। क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू।